दरभंगा के बीएमपी 13 के पास संवेदक के द्वारा गड्ढा खोदने से स्थानीय लोगों में आक्रोश किया विरोध। दरभंगा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के प्रशिक्षण कार्य अंतिम चरण में। दरभंगा के कमतौल थाना के निकासी में एक ससुर के द्वारा बहू पर बुरी नज़र रखने से विवाद में मारपीट कर किया अपने बेटे को घायल, डीएमसीएच में भर्ती। मधुबनी के उस गांव में जमीनी विवाद में 4 लोग घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के रामवल्लभ जलान से कम्युनिस्ट भाकपा माले का निकला यात्रा विभूतिपुर पहुंचेगा। सदर प्रखंड अंतर्गत जनता उच्च विद्यालय जीवछ घाट के प्रांगण में राजद के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा किया गया। आयोजित मंत्री ललित यादव रहे मौजूद। दरभंगा एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के द्वारा आईएपी ईस्ट जोन मिड टर्म एमसीएमई का भव्य आयोजन लरियासराय स्टेडियम में किया गया। दरभंगा स्टेशन पर जबरन टेम्पू में बैठाने का मामला आया प्रकाश में। सीएम कॉलेज में संचालित अल्पसंख्यक निःशुल्क सीटेट कोचिंग सेंटर में साप्ताहिक मॉक जांच परीक्षा का किया गया आयोजन। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में देर शाम महारथी नाटक का किया गया मंचन। दरभंगा के शहरी क्षेत्र से लेकर टेन्ही पुल तक बड़े नाले का निर्माण वर्षों से चल रहा है। बीच में कई महीनों से कार्य बंद था। अचानक संवेदक ठेकेदार के द्वारा वहां जेसीबी लेकर 20 फीट का गड्ढा खोदने लगा। बाद में पता लगा कि कच्चा नाला का निर्माण किया जाना, जिससे जल जमाव होने पर यहां दुर्घटना की संभावना को देखते हुए स्थानीय लोगों ने बीएमपी 13 आदर्श कॉलोनी के पास विरोध करते हुए सड़क जाम किया और डीएम के साथ नगर आयुक्त एवं अन्य वरीय अधिकारियों को पत्र से निर्गत करते हुए कहा कि यहाँ बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए यहाँ पक्का नाला का निर्माण कराया जाए। समस्या गंभीर है। शहर का जो जल निकासी का व्यवस्था सरकार कर रही है, जिसमें एजेंसी के द्वारा 2019 से काम स्टार्ट किया गया और एकाएक बिना पूर्व किसी सूचना का कल जेसीबी मशीन ला करके ठेकेदार जो है 20 फीट गड्ढा और 20 फीट चौड़ा कोड़ना शुरू कर दिया और ये नाला कच्चा निर्माण हो रहा है। और इस नाला के निर्माण होने से यहाँ के जो भी अस्थायी निवासी हैं, जो अपने घर में आने जाने से वंचित हो जाएंगे, बच्चों का विद्यालय तक जाना मुश्किल हो जाएगा। बगल में एक विद्यालय है, वहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं जिनका पाठन प्रक्रिया ठप हो जाएगी। साथ ही साथ इस गड्ढा के निर्माण के बाद ये ओपन नाला है, तो अगर कोई बच्चे गिर गए, पशुधन गिर गया, तो अनेकों जान माल क्षति का इसमें संभावना है। दरभंगा के जाले, भरवाड़ा, सिंहवाड़ा क्षेत्रों में 25 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर के तैयारी अब अंतिम चरण में है। इसे लेकर के P2 की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरह वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए, इसका विधिवत प्रशिक्षण दरभंगा के जिला स्कूल में दिया जा रहा है। इस मौके पर उपस्थित अधिकारी ने कहा कि उपचुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर के प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सभी को किसी भी तरह का कोई समस्या या रुकावट आने पर तुरंत हेल्पलाइन को फ़ोन करने की भी बात कही जाएगी। चुनाव है सर, उपचुनाव है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, पंचायत सबका है, जिसमें घनश्यामपुर, सिंहवाड़ा, भरवाड़ा
इस सब में होने वाला है। कितने तारीख को चुनाव है? 25 तारीख को चुनाव है, 27 को काउंटिंग है। दरभंगा के कमतौल थाना के निकासी में जब राम इकबाल खतवे अब नौकरी पुणे में करते थे, तब उनकी पत्नी ने बताया कि ससुर की उन पर बुरी नज़र है और वो हमेशा अपने मन की बात कहते रहते हैं और नहीं मानने पर उनके साथ मारपीट भी करते हैं। 10 दिन पहले भी उन शांति देवी के साथ मारपीट हुई थी। तब उसने अपने पति को पुणे से बुलाया और मामला को गंभीरता को देखते हुए जब बेटे ने अपने पिता से इस संबंध में पूछा तो बेटे के साथ मारपीट की गई, जिससे वो गंभीर अवस्था में घायल है, डीएमसीएच में भर्ती है। मेरे से झगड़ा ये होता है कि मेरा पिताजी झगड़ा का जड़ है। क्या झगड़ा का जड़ ये है कि मेरा पिताजी को जब से छोटा था, फिर उससे पहले भी काम करने के लिए जाता था, तो उसका नीयत जो है थोड़ा बेकार है। मेरे बीवी के ऊपर उसका नज़र है ज़्यादा। तो वो बोला जब नजर रखते हैं। हाँ, वो बोले, मेरे पिताजी बोले थे जब तक तू मेरे साथ में नहीं रहेगी तब तक तेरे को यहाँ पे चैन से नहीं रहने दूंगा, खुश नहीं रहने दूंगा। कौन साथ में नहीं रहेगा? मेरे बीवी को बोला। मधुबनी के इस गांव में अगल बगल रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा पूर्व से ही जमीन का विवाद चल रहा था। इसी क्रम में उन लोगों ने धमकाते हुए कहा कि मारकर फेंक देंगे और जमीन नहीं देंगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें शत्रुघ्न यादव सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में डीएमसीएच भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सभी दहशत में रह रहे हैं। ऐसा हुआ कि जमीन संबंधी लड़ाई है, जो ये कि सोचा दिया कि मार करके फेंक देंगे, हम मुँह पर जचाउल धर देंगे तेजाब। तो उसका गया सो पूछने के लिए कि तुम्हारा क्या लिया हुआ कि हमारा मार के फेंक दीजिएगा। इसलिए वो क्या किया, तो सबको छुड़ाया था, तो मारपीट करने लगा। हटा और जमीनी हाँ, जमीनी कितने लोग घायल हैं? घायल कितने लोग हैं? 4 आदमी। दरभंगा में राम वल्लभ जलान कॉलेज में राम वल्लभ जलान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि लेते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने गरीब गुरबों के लिए काम किया था, इसलिए यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगा जो दरभंगा समस्तीपुर होते हुए विभूतिपुर पहुँचेगा, जहाँ भाकपा माले के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपंकर भट्टाचार्य भी पहुँचेंगे। वहाँ बड़े मूर्ति का अनावरण होगा। यात्रा विभूतिपुर तक जाएगी, जहां कॉमरेड रामदेव वर्मा बिहार के चर्चित कम्युनिस्ट नेता की मूर्ति का अनावरण होगा, जिसमें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और ये यात्रा पूरा दरभंगा जिला होते हुए समस्तीपुर घूमते हुए 22 तारीख को विभूतिपुर पहुंचेगा। यहाँ हम राम वल्लभ जलान कॉलेज में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। दरभंगा जिला के गरीबों के लोकप्रिय नेता, दरभंगा शहर के रिक्शा ठेला चालक, गरीब गुरबा के लोकप्रिय नेता और कम्युनिस्ट आंदोलन को दरभंगा जिला दरभंगा शहर में प्रतिस्थापित करने वाले राम वल्लभ जलान को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। रविवार को सदर प्रखंड के अंतर्गत जनता उच्च विद्यालय जीवच घाट के प्रांगण में राजद के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा मोहम्मद कपिल अहमद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वहीं मंच का संचालन पूर्व प्रखंड अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण मंडल ने किया। इस परिचर्चा के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव रहे। वहीं मंत्री ललित कुमार यादव ने कहा कि अम्बेडकर के विचारों को गली गली पहुँचाना होगा। इस बैठक में मंत्री ललित कुमार यादव, बहादुरपुर के पूर्व एमएलए प्रत्याशी आर.के. चौधरी, राम बाबू चौपाल, मनोज कुमार चौपाल, कपिल अहमद, बदरे आलम, उमेश राय डोमा, सहनी नागेंद्र यादव, ललित चौपाल इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने परिचर्चा को संबोधित किया।
दरभंगा के लहरियासराय में एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा आईएपी ईस्ट जोन मिड टर्म एमसीएमई का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भोला नायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में सीआईएपी के अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र गिंजवांडेकर, मानद सचिव डॉक्टर विनीत सक्सेना, ईस्ट जोन के अध्यक्ष डॉक्टर अर्किता सोय, सचिव डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी सहित कई लोग शामिल थे। दरभंगा स्टेशन पर जबरन टेम्पो में बैठाने का मामला प्रकाश में आया है। जहां टेम्पो स्टैंड बनाया गया है वहां लोग अपने नंबर का इंतजार करते हैं। टेम्पो पर सवारी बैठ जाती है तब निकलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कई टेम्पो वाले सड़क पर किनारे टेम्पो लगाकर जबरन यात्री को बैठा देते हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती है और किराया भी अधिक वसूला जाता है। वहीं रेलवे स्टेशन की पार्किंग में टेम्पो चालक का कहना है कि कुछ लोग स्टेशन पर बेईमानी करते हैं। स्टेशन के मुख्य गेट पर ही जबरन यात्री को बैठाकर ले जाते हैं, लेकिन स्टैंड में जो टेम्पो लगी है अपनी बारी का इंतजार करते रह जाता है। अगर नन पार्किंग में लगा जाती सब गलत है, वही ना इसमें अपना प्रशासन जो आरटीओ करना है वो ऑटो वाले जो भी लोग चलने वाले हैं यातायात पे थोड़ा जो है सीएम कॉलेज में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के सहयोग से संचालित आगामी सीटेट की परीक्षा हेतु संचालित निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग सेंटर में रविवार को साप्ताहिक मॉक जांच परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों द्वारा गत सप्ताह भर पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों से सीटेट में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का आयोजन किया गया, जिसमें कोचिंग में नामांकित सभी छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी योग्यता एवं परीक्षा की तैयारी को जांचा। महाविद्यालय में संचालित निःशुल्क अल्पसंख्यक सीटेट कोचिंग सेंटर के निदेशक ने बताया कि इस सेंटर में सहयोग शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों द्वारा छात्रों को न केवल पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाया जाता है, बल्कि परीक्षा से संबंधित सभी सूत्रों एवं ट्रिकों के साथ ही अवगत कराकर अभ्यास भी कराया जाता है। शिवाजी नगर स्थित काली स्थान में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा की स्थापना के लिए चल रहे 10 दिवसीय आयोजन के 7वें दिन रविवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एक तरफ जहां माता के भक्त माता का अस्थायी प्रतिमा की स्थापना होने से अति उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए संस्था के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पीजी एवं नाट्य विभाग में देर शाम विभांशु वैभव रचित नाटक महारथी का मंचन किया गया। विदूषक थिएटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नाटक को देखने के लिए बड़ी संख्या में कला प्रेमी जुटे थे। नाटक में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, मोहन मुरारी, वंदना झा, निखिल मिश्रा, शिलिनिधि, आदित्य, सुमित, उज्ज्वल, निकिता, प्रशांत, अभिषेक, नीतीश, आर्यन, सौरभ, प्रवीण, संध्या, सिमरन सहित कई कलाकारों ने प्रशंसनीय अभिनय किया।